भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साधा निशाना। अखिलेश आजम और स्वामी प्रसाद पर दिया बड़ा बयान। कहा, सपा के लोग हिंदू धर्म के विरोधी। सोनभद्र के खनन अधिकारी का झांसी तबादला। शैलेंद्र कुमार पर करप्शन का लगा था आरोप। कमल कश्यप नए खान अधिकारी नियुक्त। राट कस्बे के रामलीला मैदान में हादसा। मेले के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग। 5 दुकानें जलकर हुई राख। लाखों का हुआ नुकसान। मथुरा में मालगाड़ी के 9 डिब्बे हुए बेपटरी। मथुरा दिल्ली रेलवे ट्रैक हुआ बाधित। रेल अधिकारियों में मचा हड़कंप। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेट में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और आजम खां के दीपावली बयान को विकृत मानसिकता और बहुसंख्यक समाज की आस्था का अपमान करार देते हुए कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म और सनातन विरोधी है और उनका नेगेटिव राजनीति से खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास है। भूपेंद्र सिंह ने रामगोपाल वर्मा के बयान पर कहा कि गाजा जैसे गंभीर मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन दीपों के पर्व पर सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी ठीक नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं और उनकी बयानबाजी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और उनके सहयोगी आजम खान ने जो दीपोत्सव के विषय में बयान दिया है, ये उनकी विकृत मानसिकता का और देश के बहुसंख्यक समाज के प्रति जो उनका आस्था के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। आज अयोध्या की धरती पर जिस प्रकार से दीपों से रोशनी, विश्वास और संस्कृति हमारी जगमगा रही है, समाजवादी पार्टी के लोग उस रोशनी में अंधेरा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनभद्र के खनन अधिकारी शैलेंद्र पटेल का हुआ है तबादला। शैलेंद्र पटेल को झांसी जिले का खनन अधिकारी यहां बनाया गया है। खनन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला माना जाता है झांसी। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद भी झांसी में तैनाती दी गई है, तो शैलेंद्र के तबादले से सोनभद्र के खनन कारोबारियों में खुशी है। निर्देशालय में सेटिंग बैठाकर झांसी पहुंचे हैं शैलेंद्र सिंह पटेल। शैलेंद्र सिंह के सिंडिकेट को लगा है बड़ा झटका, तो कमल कश्यप सोनभद्र के नए खनन अधिकारी यहां पर नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है सोनभद्र यूपी से, जहां खनन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है झांसी को। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के खिलाफ इन पर आरोप लगे हैं। शैलेंद्र के तबादले से सोनभद्र के खनन कारोबारियों में खुशी की लहर व्याप्त है। सोनभद्र के खनन अधिकारी शैलेंद्र पटेल का रातों रात तबादला हुआ है। शैलेंद्र पटेल को झांसी जिले का खनन अधिकारी यहां नियुक्त किया गया है। तो खनन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यहां झांसी को माना जाता है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद भी झांसी में तैनाती दी गई है। तो शैलेंद्र के तबादले से सोनभद्र के खनन कारोबारियों में खुशी की लहर यहां पर दौड़ पड़ी है। तो शैलेंद्र पटेल को झांसी का नया खनन अधिकारी यहां नियुक्त किया गया है। तो खनन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण झांसी को माना जाता है। तो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद भी झांसी जैसे जिले में तबादला यहां पर शैलेंद्र कुमार
पांडे का पटेल का यहां पर हुआ है। तो सोनभद्र के खनन अधिकारी शैलेंद्र पटेल का तबादला रातों रात यहां पर किया गया। तो शैलेंद्र पटेल को झांसी जिले का खनन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो खनन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यहां पर झांसी को माना जाता है। तो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद भी झांसी में तैनाती यहां पर शैलेंद्र पटेल को दी गई है। सोनभद्र में छठ पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने चौपन क्षेत्र के प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने घाटों पर पुलिस, पीएससी, महिला पुलिस, सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेडिंग, रोशनी, ट्रैफिक और एम्बुलेंस जैसी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील घाटों पर खास निगरानी रखी जाए, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही मिशन शक्ति के तहत महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर भी खास ध्यान देने को कहा गया है। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, नगर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने साफ कहा कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही जनता से शांति व सहयोग बनाए रखने की अपील भी की गई। तो मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस किया गया है। एसपी ने लापरवाही न बरतने की चेतावनी यहां पर छठ पर्व के दौरान दी है। तो छठ पर्व की तैयारियों का एसपी ने यहां खुद निरीक्षण किया है। इसी के साथ छठ घाटों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा यहां पर एसपी के द्वारा लिया गया है। तो सीसीटीवी निगरानी और ट्रैफिक प्रबंधन के उचित दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा पर खासा फोकस रखने के लिए यहां कहा गया है। तो एसपी ने लापरवाही न बरतने की साफ तौर पर चेतावनी दी है। तो छठ पर्व की तैयारियों का एसपी ने निरीक्षण किया है। खबर हमीरपुर से है, जहां इटरा आश्रम में महंत वेदानंद सरस्वती की मनमानी यहां पर सामने आ रही है। तो बड़ा मामला सामने आ रहा है। गजानंद महाराज की समाधि बिना अनुमति यहां पर हटाई गई है। तो वर्ष 2012-13 तत्कालीन डीएम ने समाधि पर आजीवन प्रतिबंध यहां पर लगाया था। तो फरवरी 2025 में समाधि तोड़ने की कोशिश की गई थी। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने महंत को हिदायत दी थी। प्रशासनिक आदेशों को नजरअंदाज करते हुए यहां पर समाधि स्थल को हटवाया गया है। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो सुमेरपुर थाना इलाके के इटरा हनुमान जी मंदिर परिसर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हमीरपुर यूपी से मामला सामने आ रहा है, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस महंत पे कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की है। तो हमीरपुर के इटरा आश्रम में महंत वेदानंद सरस्वती की मनमानी यहां पर सामने आ रही है। गजानंद महाराज की समाधि बिना अनुमति के यहां से हटाई गई है। तो वर्ष 2012-13 तत्कालीन डीएम ने समाधि पर आजीवन प्रतिबंध यहां पर लगाया था। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने महंत को हिदायत भी दी थी। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की है। तो हमीरपुर के इटरा आश्रम में महंत वेदानंद सरस्वती की मनमानी का मामला सामने आ रहा है। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालत में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजन शव लेकर कटघर कोतवाली पहुंचे और सड़क पर शव रखकर हंगामा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतका की मां ने बताया कि उसकी बेटी अपनी एक परिचित लड़की के साथ घर से मोमोज खाने के बहाने निकली थी। रात तक उसके घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश की गई, लेकिन अगले दिन सुबह जंगल के पास घायल अवस्था में लड़की का शव मिला है। उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। इसी के साथ फिर हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी रणविजय सिंह ने कहा कि जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो मुरादाबाद का यह पूरा मामला है। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालत में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजन शव लेकर कटघर कोतवाली पहुंचे हैं और सड़क पर शव रखकर हंगामा यहां पर परिजनों के द्वारा किया गया है। तो आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार परिजनों की ओर से मांग की जा रही है। मृतका की मां ने बताया कि उसकी बेटी अपनी एक परिचित फ्रेंड के साथ घर से मोमोज खाने के बहाने निकली थी। रात तक उसके घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश यहां पर परिवारजनों की ओर से की गई है, लेकिन अगले दिन सुबह जंगल के पास घायल अवस्था में यहां लड़की मिली है। उससे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, फिर गंभीर हालत होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी रणविजय सिंह ने कहा कि जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर सामने आ रही है मेरठ से, जहां मेरठ में 8 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। तो परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया है हत्या का आरोप। पीट कर हत्या का आरोप यहां पर ससुराल पक्ष की ओर लगाया गया है। तो शराब पीकर दहेज के लिए पति आए दिन यहां पर मारपीट करता था। पति की करतूत के बारे में मृतका के परिजनों को बताया था। मृतका ने इसी के साथ ससुराल पक्ष ने निशा को अस्पताल में भर्ती करवाया था। परिजनों के आने पर ससुराल पक्ष अस्पताल से भाग गया। 1 साल पहले निशा की राहुल के साथ शादी हुई थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रिठानी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मेरठ यूपी से खबर सामने आ रहा है। पति की करतूत के बारे में मृतका ने अपने परिवारजनों को बताया था। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रिठानी का गांव का यह पूरा मामला है। मेरठ में 8 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप यहां पर लगाया है। तो शराब पीकर दहेज के लिए आए दिन मारपीट यहां पर राहुल के द्वारा की जाती थी। तो पति की करतूत के बारे में मृतका ने अपने परिवारजनों को पहले भी कई बार यहां पर बताया था। तो दहेज का मामला भी सामने आ रहा है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रिठानी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मेरठ में 8 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी के लोनी कटरा क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। तो बड़ा मामला सामने आ रहा है। बोलेरो और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। घटना दहिला चौराहे कट के पास घटित हुई है। हादसे में बाइक सवार आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। एम्बुलेंस से घायल आदित्य को सीएससी त्रिवेदीगंज लाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। युवक के हादसे से कुछ देर पहले शराब ठेके पर हुई थी कहासुनी। पुलिस शराब ठेके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लोनी कटरा पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। तो पूरा मामला बाराबंकी यूपी का है, जहां एम्बुलेंस से घायल आदित्य को सीएससी त्रिवेदीगंज लाया गया है। युवक के हादसे से कुछ देर पहले शराब के ठेके पर कहासुनी हुई थी। पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। तो बाराबंकी के लोनी कटरा क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा घटित हुआ है। बोलेरो और बाइक में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हुई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। हादसे में बाइक सवार आदित्य गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे एम्बुलेंस से घायल आदित्य को सीएससी त्रिवेदीगंज लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में राट कस्बे के रामलीला मैदान में मेले का आयोजन किया गया। आग की चपेट में आई हैं 5 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। करीब 15 से 20 लाख के नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही। तो लाखों की नकदी सहित कई मोबाइल जलकर खाक हो गए हैं। आग की चपेट में आने से गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए हैं। तो फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हमीरपुर के राटनगर में लगे रामलीला मेले का मामला यह बताया जा रहा है। तो हमीरपुर यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आग की चपेट में आई हैं 5 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। इसी के साथ कई चीजों का नुकसान हुआ है। करीब 15 से 20 लाख के नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है। आग की चपेट में आने से गैस सिलेंडर का ब्लास्ट भी यहां पर हुआ है। तो फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो हमीरपुर के राटनगर में लगे रामलीला मेले का यह पूरा मामला है, जहां आपको बता दें आग की चपेट में 5 दुकानें जलकर राख हो गई है। 20 लाख से ज्यादा का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। तो आग की चपेट में 5 दुकानें जलकर राख हो गई हैं।
बड़ी खबर सामने आ रही है हापुड़ से, जहां हापुड़ में पुलिसकर्मियों ने थाने में मनाई अनोखी दीपावली। तो पुलिसकर्मियों ने हाथ में छोड़े हैं पटाखे, हाथ में पटाखे छोड़ते हुए पुलिसकर्मियों ने बनवाई रील। थाना बाबूगढ़ के पुलिसकर्मियों का वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मियों की दीपावली सेलिब्रेशन बना चर्चा का विषय। हालांकि वायरल वीडियो की इंडिया अहेड पूरी तरीके से पुष्टि नहीं करता है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है हापुड़ यूपी से, जहां हापुड़ में पुलिसकर्मियों ने थाने में अनोखे तरीके से दीपावली को सेलिब्रेट किया है। पुलिसकर्मियों ने हाथ में ही पटाखों को यहां पर छोड़ा है, तो जान को जोखिम में डाला गया है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के पत्रकार आलोक पति तिवारी पर 21 अक्टूबर की रात गांव देवरी खुर्द में जानलेवा हमला हुआ। जानकारी के अनुसार आलोक पति अपने साथी पत्रकार सुभाष पांडे के साथ कवरेज कर लौट रहे थे, तभी सावन कुमार यादव, राजीव यादव, संजीव यादव सहित 8 आरोपियों ने लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी और भाले से हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने आलोकपति की जेब से 3000 रुपए और सोने की चेन छीन ली है। साथ ही उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस को शिकायत यहां पर दी गई है और पत्रकारों में आरोपियों के खिलाफ आक्रोश है। इसी के साथ जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। बड़ी खबर सामने आ रही कुशीनगर यूपी से, जहां 28 वर्षीय महिला ने साड़ी के फंदे से लटककर आत्मजीवन लीला यहां पर समाप्त कर लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव यहां पर नीचे उतारा है। मृतका की पहचान 28 वर्षीय नेहा गुप्ता के रूप में हुई है। तो मृतका की शादी को 5 साल हुए थे। पति पत्नी के बीच में चल रहा था घरेलू विवाद। कसिया नगर के वार्ड नंबर 24 की यह पूरी घटना बताई जा रही है। खबर मथुरा से है, जहां आगरा से दिल्ली जाने वाले रेल ट्रैक पर एक मालगाड़ी ड्रेल हो गई है। वृंदावन रोड और अझाई स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसमें ट्रैक बाधित हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस वजह से ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है और मथुरा जंक्शन पर पंजाब मेल सहित 4 ट्रेनों को रोकना पड़ा। ट्रेनों के रुकने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेल प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में जुटा हुआ है। नोएडा के सेक्टर 49 थाना इलाके में महिला सुरक्षा के दावे फेल हो गए हैं। नकाबपोश आधा दर्जन लड़कों ने एक घर के बाहर लाठी डंडे लेकर हमला यहां पर बोला है। महिलाओं को किया बीच रोड पर खड़े होकर अश्लील इशारे यहां पर किए गए हैं। महिला ने बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज यहां पर कर लिया है और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस की टीम यहां पर जुटी हुई है। तो थाना सेक्टर 49 क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दिवाली की रात 2 बजे मैं खाना लेने गया था अग्गापुर। मेरे पीछे एक लड़का बैठा था गाड़ी में, मेरा दोस्त ही था। उसके साथ कोई पुराना मतभेद था इनका, प्रिंस बैसोया, मोहित बैसोया और नवीन अवाना का। इन्होंने क्या करा, गाड़ी घेरी। मैंने वहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश करी, इन्होंने गाड़ी नहीं निकलने दी। पीछे वाला लड़के वो पीटना स्टार्ट करा डायरेक्ट, और साइड में मेरे गर्लफ्रेंड बैठी थी, उससे बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा। तो हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस वहीं आगे खड़ी थी हमारे। पुलिस ने बीच बचाव करते हुए दोनों को रुकवा के नॉर्मल लड़ाई छोड़ के दोनों को भिजवा दिया कि भाई तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। हम वहाँ से निकले तो हमारे तो नकाबपोश आधा दर्जन युवकों ने हमला किया है। महिलाओं को बीच रोड पर गलत इशारे यहां पर युवकों की ओर से किया गया है। तो महिलाओं ने यहां पर वीडियो बनाया है। महिला ने, इसी के साथ पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में यहां पर लिया है। जांच पड़ताल पुलिस की ओर से यहां पर की जा रही है। तो नोएडा का यह पूरा मामला है, सेक्टर 49 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हिट। वंदे भारतम।